It is Dr. Sheila Tikku speaking about Paper 1 Inorganic Chemistry, BSc Part 2. The topic is Chemistry of Elements of Second and Third Transition Series. द्वितीय तथा तृतीय संक्रमण सीरीज़ के तत्वों की केमिस्ट्री. सबसे पहला पार्ट है इंट्रोडक्शन. The second and third series elements have filled d orbital. There is an addition of 14 elements in each series. The second दूसरे और तीसरे संक्रमण तत्वों में 14 d इलेक्ट्रॉन्स जुड़े रहते हैं और इनके जो d कक्षें 3d के बाद 4d और 5d पूरी तरह भरे हुए पाए जाते हैं. The second and the third series have 14 elements extra which have typical oxidation state and valence orbitals. Both the series have close properties. इनके अंदर 14 एलिमेंट्स का फ़र्क होता है जो कि एक्टिनाइड, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज़ कहलाती है. और इस लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज़ की वजह से इनके अंदर की प्रॉपर्टीज़ काफ़ी हद तक एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, क्योंकि 14 एलिमेंट्स के अंतर के कारण जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बल और न्यूक्लियस की जो दूसरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो इनमें एक जैसी पाई जाती हैं. जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स एज डिस्कस्ड अबव, ड्यू टू सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड एटॉमिक साइज, द सेकेंड एंड थर्ड सीरीज एलिमेंट्स exhibit similar properties, though there is a large difference in their atomic numbers due to similar atomic volume and halide properties. The same characters are found in the physical properties as well as in the chemical properties, which are shown in the lower tables. नीचे दिए गई टेबल्स के अनुसार हम ये बता सकते हैं कि लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स के अंदर आकार लगभग समान होता है और कई तरह की प्रॉपर्टीज़ इनकी एक समान पाई जाती हैं, जैसे कि एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक वेट, डेंसिटी, और ये सब चीज़ें बढ़ती हैं मगर बहुत ही कम अंतर से बढ़ती हैं. इसलिए इनके आयनाइजेशन पोटेंशियल, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स में भी ज़्यादा अंतर नहीं पाया जाता है. पहली चीज़ है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़. जब फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को हम कंपेयर करते हैं तो जो एलिमेंट्स हैं इनके अंदर आपको एटॉमिक साइज़, एटॉमिक वेट लगभग बराबर सा पाया जाएगा. इसके बाद आता है इसका मेटेलिक रेडियाई. मेटेलिक रेडियाई के अंदर जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनके अंदर मेटल का रेडियस, जैसे जैसे हम लेफ़्ट की तरफ जाते हैं वैसे वैसे मेटल का रेडियस कम होता चला जाता है. परंतु इनके अंदर क्या है कि डी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा आने के कारण न्यूक्लियस का आकर्षण बल इनके ऊपर काम करता है, मगर उस आकर्षण बल की वजह से जो मेटेलिक रेडियाई है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पाया जाता. जब ज़्यादा अंतर नहीं पाया जाता है तो इनके आकार जो हैं वो लगभग समान होते हैं और लगभग समान होने की वजह से इनके अंदर एटॉमिक वेट और डेंसिटी भी लगभग समान पाई जाती है. एटॉमिक वेट और डेंसिटी के अंदर क्या होता है, जो ट्रांजिशन सीरीज़ है उनका वज़न और उनकी सीरीज़ लगभग समान पाई जाती है. इसके बाद आते हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट. जब इनका वज़न और घनत्व लगभग बराबर होता है तो इनके जो क्वथनांक और गलनांक हैं वो भी लगभग समान पाए जाते हैं. बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता. इनके क्वथनांक और गलनांक बहुत ऊंचे होते हैं मगर लगभग समान होते हैं. आयनाइजेशन एनर्जी यानी आयनीकरण ऊर्जा. अब आयनीकरण ऊर्जा के अंदर क्या होता है कि जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उनमें से जब इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है तो वो आसानी से निकल जाता है, मगर जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनमें से इलेक्ट्रॉन्स निकालना बहुत मुश्किल होता है. उसकी मुश्किल का कारण है जो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाला अट्रैक्शन का बल जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ने के साथ बढ़ता चला जाता है. और यदि इलेक्ट्रॉन्स के अंदर स्क्रीनिंग इफेक्ट ना हो तो क्या होता है, आकार जो है वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है और धीरे धीरे कम होने की वजह से
हमारे आकार कम होने की वजह से जो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी है वो बढ़ती चली जाती है, यानी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमको बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती रहती है। इसी ऊर्जा को पढ़ने के लिए इनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होता है।